2024। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की सेवा करने। प्रश्न है, यह पुरुषोत्तम संगम युग ही सबसे सुहावना और कल्याणकारी है, कैसे? उत्तर है, इसी समय तुम बच्चे स्त्री और पुरुष दोनों ही उत्तम बनते हो। यह संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच का समय। इस समय ही बाप तुम बच्चों के लिए ईश्वरीय यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी नहीं होती। इसी समय सबकी सद्गति होती है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। यहाँ बैठे बैठे एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि वह पतित पावन है। उनको याद करने से ही पावन सतो प्रधान बनने की तुम्हारी एम है। ऐसे नहीं कि सतो तक एम है। लक्ष्य कहाँ तक है? याद करते करते ही सतो प्रधान तक पहुंचना, वो तुम्हारा लक्ष्य है। सतो तक पहुंचना ये लक्ष्य नहीं है। सतो प्रधान बनना है, इसीलिए बाप को भी जरूर याद करना है। फिर स्वीट होम को भी याद करना है क्योंकि वहां जाना है। फिर माल मिल्कियत भी चाहिए, इसीलिए अपने स्वर्ग धाम को भी याद करना है क्योंकि यह प्राप्ति होती है। बच्चे जानते हैं हम बाप के बच्चे बने हैं। बरोबर बाप से शिक्षा लेकर हम स्वर्ग में जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाकी जो भी जीव की आत्माएं हैं वह शांति धाम में चली जाएंगी। घर तो जरूर जाना है। बच्चों को यह भी मालूम हुआ अभी है रावण राज्य। इसकी भेंट में सतयुग को फिर नाम दिया जाता है राम राज्य। दो कला कम हो जाती है, उनको सूर्यवंशी और उनको चंद्रवंशी कहा जाता है। जैसे क्रिश्चियन की डायनेस्टी चलती है वैसे यह भी है एक ही डायनेस्टी, परंतु उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही ज्ञान अथवा नॉलेज कहा जाता है। स्वर्ग स्थापन हो गया, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही सिखलाई जाती है। तुम्हारे सेंटर्स पर या म्यूजियम में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में जरूर लिखा हुआ हो कि बहनों और भाइयों, यह पुरुषोत्तम संगम युग है जो एक ही बार आता है। पुरुषोत्तम संगम युग का अर्थ भी नहीं समझते तो यह भी लिखना है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम। तो संगम युग सबसे सुहावना कल्याणकारी हो जाता है। बाप भी कहते हैं मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूं। तो संगम युग का अर्थ भी समझाया हुआ है। वैश्यालय का अंत और शिवालय की आदि, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? कलयुग का अंत और सतयुग, वैश्यालय का अंत, शिवालय की आदि, क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम संगम युग। यहाँ सब है विकारी, वहां सब है निर्विकारी। तो जरूर उत्तम तो निर्विकारी को कहेंगे ना। पुरुष और स्त्री दोनों उत्तम बनते हैं, इसलिए नाम ही है पुरुषोत्तम। इन बातों का बाप और तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं कि यह संगम युग है। किसी के ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। संगम युग कब से शुरू हुआ बहुतों को पता है, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग कब से होता है, कब तक होता है, ये बहुतों को नहीं मालूम। पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है? अभी बाप आए हुए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है, पतित पावन है।
ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति। ज्ञान से सद्गति होती है और सद्गति है ही सतयुग में। तो जरूर कलयुग का अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएंगे। कितना क्लियर कर बाप समझाते हैं। नए भी आते हैं, हूबहू जैसे कल्प आए हैं, आते रहते हैं। राजधानी ऐसे ही स्थापन होनी है। तुम बच्चों को मालूम है, हम खुदाई खिदमतगार सच्चे सच्चे ठहरे। एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे, एक पढ़ते हैं, फिर इन द्वारा तुम पढ़कर औरों को पढ़ाते हो। इसीलिए यहाँ यह बड़ी यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती है। सारी दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। क्यों इतनी सारी यूनिवर्सिटी है? क्यों नहीं कहेंगे? सारे यूनिवर्स का परिवर्तन करने की जिम्मेदारी कोई भी कॉलेज लेता है? नाम रखा देते हैं यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स माना पूरा ही ब्रह्मांड ही हो गया। तो उतनी बड़ी सेवा खुदाई खिदमतगार ये केवल बच्चे ही करते हैं ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, गीता का भगवान शिव आकर यह यूनिवर्सिटी खोलते हैं। नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, फिर उसको ही सतो प्रधान बनना है। इस समय सब तमो प्रधान है ना। भल कई कुमार भी पवित्र रहते हैं, कुमारियां भी पवित्र रहती हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, परंतु आजकल वह पवित्रता नहीं है। पहले पहले जब आत्माएं आती हैं वह पवित्र रहती हैं, फिर अपवित्र बन जाती हैं, क्योंकि तुम जानते हो सतो प्रधान सतो रजो तमो से सबको पास होना होता है। अंत में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, यह झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, पुराना हो गया है, तो जरूर इनका विनाश होना चाहिए। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। इसीलिए कहते हैं विराट लीला। कौन से झाड़ की बात बताई? कैसा हो गया झाड़? जड़ जड़ीभूत और पुराना। तो ये निशानी है कि अब इस झाड़ का क्या होना है? विनाश होना है। फिर बताया क्या? वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसीलिए क्या है ये? विराट लीला। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। वह तो जड़ झाड़ होते हैं, जो बीज डालो वह झाड़ निकलता है। यह फिर है वैरायटी धर्मों का वैरायटी चित्र। कौन सा चित्र? कौन सा चित्र बताया? झाड़ का चित्र। विराट पुरुष जैसा है ना, कितने सारे तने शाखाएं ये सब दिखाई गई ना उसमें। सब मनुष्य, परंतु उनमें वैरायटी बहुत है, इसीलिए विराट लीला कहा जाता है। सब धर्म कैसे नंबरवार आते हैं यह भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है। यह ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। कुदरत यह है जो इतनी छोटी सी आत्मा अथवा परम आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा को मिलाकर परमात्मा कहा जाता है। जो आत्मा परम माना ऊंचे से ऊंची बन जाती है, परम और आत्मा दो शब्दों को मिला के परमात्मा कहा जाता है। तुम उनको बाबा कहते हो क्योंकि सभी आत्माओं का वह सुप्रीम बाप है ना। बच्चे जानते हैं आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। मनुष्य यह नहीं जानते। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। वास्तव में यह अक्षर रॉन्ग है। यह भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना चाहिए। क्या क्या लिख देना चाहिए? क्या रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है बताया? किसने सुना? हाँ, आत्मा निर्लेप है, ये बात भी रॉन्ग है। जो नहीं सुनते उन्होंने भी आज सुना है। आत्मा ही जैसे जैसे अच्छे या बुरे कर्म करती है तो ऐसा वह फल पाती है। बुरे संस्कारों से पतित बन पड़ती है, तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं।
अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया और कोई भी मनुष्य नहीं जानता। पता पड़ गया किसी को 84 जन्मों का? नहीं। बाबा आपसे बात नहीं कर रहे, इसलिए हम सुनते भी नहीं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं तो हम सुनते ही नहीं क्या बोल रहे। कैसे पता पड़ गया 84 जन्मों का? हाँ, क्या पता चला? नहीं, अपने अपने 84 जन्म, आपके 84 जन्म अलग है, दूसरे का उत्थान पता न लगे। आपका क्या है? इतना साक्षात्कार तो हुआ, अपने कुल का साक्षात्कार नहीं हुआ? क्या लगता है ब्रॉड ड्रामा अपना शूटिंग पीरियड से जन्म जन्मांतर कहाँ रहने वाले? कुटिया पे बाप के साथ रहने वाले ना पूरे 84 जन्म? नहीं कि कहीं और अच्छा लगता है, थोड़ा विदेश घुमाए, थोड़ा यहाँ वहाँ? क्या अच्छा लगता है? भारत ही अच्छा लगता है पूरे 84 जन्म? विदेश तो नहीं अच्छा लगता? विदेश यात्रा करने की इच्छा तो नहीं है? तो मालूम ही नहीं विदेश क्या है, मालूम है? ये भी अच्छा है, अपने आप ही शूटिंग हो जाएगी। अभी तुमको 84 जन्मों का पता पड़ गया और कोई मनुष्य नहीं जानता। सब क्या कहेंगे? ड्रामा। जो होगा ड्रामा वो हम पार्ट बजाएंगे। आपको ये पता है कि यहाँ संगम युग पे अपने संकल्पों की जो भी हमारी गति है, जो दिशा है उसकी, उस हिसाब से हम खुद ही अपने पूरे 84 जन्मों को क्या कर रहे हैं? शूट कर रहे हैं। वहां जाके तो नहीं डिसाइड करेंगे कि कहाँ जन्म लेना है। संबंध सारे एक बाप के साथ यही निभा रहे हैं ना, श्रेष्ठ आत्माओं के साथ, सूर्यवंशी परिवार के साथ। संकल्पों का मेल जो आपका हो रहा है, उस हिसाब से पता तो चलता है ना कि कहाँ कहाँ मेरे जन्म होने वाले हैं। तुम उनको 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हो तो कहते हैं क्या शास्त्र सब झूठे हैं? क्योंकि सुना है कि मनुष्य 84 लाख योनियां लेते हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता। बाप अभी हमको राजयोग सिखला रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सिखलाया था। तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था। अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े अर्थात विकारी बन गए। इस खेल को तुम बच्चे समझ गए हो। यह बेहद का ड्रामा है जो हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होता रहता है। लाखों वर्ष की बात तो कोई समझ भी न सके। यह तो जैसे कल की बात है। किसी के लिए लाखों वर्ष की बात और किसी के लिए जैसे कि कल की बात है। क्यों ऐसा? क्या बोला बाबा ने इसके बारे में? हाँ, जो दुख का समय होता है वो क्या हो जाता है? बहुत लंबा लगता है। आधे घंटे का भी दुख हो, तकलीफ हो, कर्म भोग हो तो कैसा लगता है? जैसे बहुत हो गया। और खुशी मिल जाए तो पता ही नहीं पड़ता कैसे टाइम निकल गया। तो क्या बोला? कोई के लिए लाखों वर्ष की बात है और शिव बाप के लिए कल की ही बात है। तुम शिवालय में थे, आज वैश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, त्रेता को सैमी कहा जाता है। इतने वर्ष वहां रहेंगे, पुनर्जन्म में तो आना ही है। इनको कहा जाता है रावण राज्य। तुम आधा कल पतित बने, अब आप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार कुमारियां तो हैं ही पवित्र, उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है, जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। भगवान वाच है कि पावन बनो तो बेहद के बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो, फिर बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो? जबकि बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं। इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़नी पड़े, यह है बेहद की बात। कुमार तो सब धर्मों में बहुत होते हैं, परंतु सेफ्टी से रहना जरा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते, फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कंपेनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते, ऐसे भी दुनिया में बहुत होते हैं। पूरी संभाल करते हैं,
फिर जब मरते हैं तो कुछ उनको देकर जाते हैं, कुछ धर्माऊ लगा देते हैं, ट्रस्ट बनाकर जाते हैं। विलायत में भी बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं जो फिर यहाँ भी मदद करते हैं। यहाँ ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा जो विलायत को भी मदद करे। कहाँ? भारत में ऐसे कोई ट्रस्ट नहीं होते जो विदेशों को भी मदद करे। क्यों? भारत है ही गरीब देश, तो कह रहे पैसा नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तो गरीब लोग हैं, क्या मदद करेंगे? वहां तो उन्हों के पास पैसे बहुत है। भारत तो गरीब है ना, वो सिखाया ही गया शुरू से, क्या बनो? फुल बैगर। तो फिर उनने सोचा अपने को तो गरीब ही बनना है, तो कभी कमाने की चिंता ही नहीं की। भारतवासियों की क्या हालत है? भारत कितना सिरताज था कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। माना महिमा तो बाप की सब गाते हैं, और बाप किसको पावन बनाने आते हैं? किसको पावन बनाने आते हैं? महिमा करने वालों को। महिमा कौन करता है ज्यादा? भक्त क्या करते हैं? महिमा करते हैं, गायन करते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? बाप के समान बनने का लक्ष्य रखते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में आता ही हूँ तुमको पावन बनाने। तुम पावन बन जाते हो तो फिर पहले पहले पावन दुनिया में आते हो, बहुत सुख उठाते हो। फिर रावण राज्य में गिरते हो, भल गाते तो हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है। परंतु पावन बनाने के लिए कब आएंगे यह कोई भी जानते ही नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूं तुमको अपना परिचय दे रहा हूं। मैं हर 5000 वर्ष बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। कैसे आता हूं वह भी समझाता हूं, चित्र भी है। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं होता है। कैसे आता हूं वह भी समझाते हैं, चित्र भी हैं। किसके? किसके चित्र हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों के ही चित्र हैं। ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में, क्या बोला? नहीं होता है। ब्रह्मा यहाँ है और ब्राह्मण भी यहाँ है, जिसको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, जिसका फिर सिजरा बनता है। मनुष्य सृष्टि का सिजरा तो प्रजापिता ब्रह्मा से ही चलेगा ना। प्रजापिता है तो जरूर उनकी प्रजा होगी। कुख वंशावली तो हो न सके, जरूर एडॉप्टेड होंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है तो जरूर एडॉप्ट किया होगा। तुम सब एडॉप्टेड बच्चे हो। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको देवता बनना है। शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, यह बाएजोली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब यहाँ आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। अभी उस दिन तो क्या बोला था ब्रह्मांड के बारे में? क्या बोला था? कुछ अभी वहां पे है ब्रह्मांड में जिनको आना बाकी है। वो ज्यादा करके कहाँ रहते हैं? मोक्ष वाली आत्माओं के लिए बोला था ना। वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर कौन आता है? क्रिएटर भी आते हैं। वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझे जानते हो। तुम आत्माएं मेरे सब बच्चे हो ना। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पार्ट बजाया। फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं ना, यह है बेहद का ड्रामा। बेहद ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में वही बैठ गई हैं।
भक्ति में क्या होता है? सुनी सुनाई बातों से क्या होता है? दुर्गति। वो तो बाबा ने बोला ही, लेकिन जो सुनी सुनाई बातें हैं वही बुद्धि में जब बैठ जाती हैं, जो भावना जहां बैठ गई, भक्ति माना आपकी भावना जहां पर बैठ गई, और फिर क्या होता रहता है? उसका फल मिलता रहता है। क्या फल मिलता है? साक्षात्कार होंगे, परिवर्तन होता है ज्ञान से, और भक्ति और भावनाओं से क्या होता है? साक्षात्कार। तो वही बातें मनुष्यों की बुद्धि में बैठ गई, जिस मूर्ति के प्रति भावना बैठ गई उसका ही उनको क्या होता है? साक्षात्कार होता रहता है। तो वो समझते हैं हमें ये भगवान ने हमें ये दिखाया, तो यही यथार्थ है। बाबा कह रहे हैं वो सुनी सुनी बातों से उनकी बुद्धि में वो बातें बैठ गई हैं, तो अब उस भावना का फल देना है, क्योंकि कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करते हैं ना भक्त भी, तो उसको साक्षात्कार होता है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, इतने छोटे बीज से झाड़ कितना अथाह फैल जाता है। भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती। भक्ति में कितना विस्तार है। शास्त्र, भक्ति, कर्म कांड, ये सब क्या है? भक्ति का विस्तार। और ज्ञान में क्या बोला? ज्ञान तो क्या है? बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार रहती ही नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, और कोई व्रत नेम नहीं है, यह सब बंद हो जाता है। क्या? व्रत नेम सब बंद हो जाता है। तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार नहीं। आत्मा सदगति में जाने लगी, उसको पता चला सदगति माना सच्ची गति कैसे होती है, उसके लिए कोई भी ये कर्म कांडों की दरकार है ही नहीं। फिर कोई बात की दरकार नहीं, तुमने ही बहुत भक्ति की है, उसका फल तुमको देने के लिए आया हूँ। देवताएं शिवालय में थे ना, तब तो मंदिर में जाकर उन्हों की महिमा गाते हैं। अब बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़ मुझ एक बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप जो कुछ अभी समझाते हैं कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई कोई अक्षर अच्छे हैं। मन मना भव अर्थात मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार तुमको सुनाता हूँ। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। फर्स्ट जब शुरू किया तो ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सिर्फ क्या किया? सुनाते हैं, उसका अर्थ उस समय नहीं समझते। चित्र भी दिखाते हैं, लेकिन चित्र भी बनवाए ना साक्षात्कार से, लेकिन अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्रों आदि का सार सुनाते हैं। 84 जन्मों के ड्रामा का राज भी तुमको समझाते हैं। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, यही फिर पहले नंबर का प्रिंस बनते हैं, फिर 84 जन्मों में आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, इस रावण राज्य में रहते पतित लोकलाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात माननी है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है, अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती है। इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले, शुभ भावना शुभ कामना धारी भव। कौन से संस्कार? बाप के संस्कार। कैसे पता चले बाप के कौन से संस्कार है? दिखते हैं बाप के संस्कार। नाम क्या है बाप का? शिव अर्थात उससे पता नहीं चलता क्या कर्म कर्तव्य करता है, क्या उसका संस्कार है। मूल परिवर्तन करने आता है, सारे विश्व का कल्याण करने का। तो बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले,
शुभ भावना शुभ कामनाधारी भव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, परचिंतन करने या सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार। कौन कौन से संस्कार बताया, बोलो। पहला कौन सा बताया? किनारा करना और परचिंतन और फीलिंग करना और परचिंतन करना और फिर सुनना भी तो बताया। सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं जिन्हें कह देते हो कि क्या करें, मेरे ये संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। मेरा जो होता है उसको नजदीक रखा जाता है या फेंक दिया जाता है? क्योंकि ये मेरा है ना, तो उसको निकालेंगे या रखेंगे अपने पास? जिस भी चीज को मेरा कहते हो तो वो अपने पास रखते हो या फेंक देते हो? हाँ, तो मेरा संस्कार है तो संभाल के रखोगे कि फेंक दोगे? क्या करोगे? आपका संस्कार है ना, फीलिंग में आने का है, नहीं है? तो मेरा संस्कार है ना, किसका है? किसका है संस्कार? रावण का है, तो हम क्यों चिंता करें? रावण जाने उसको कैसे करना है, ठीक। मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। यह रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार हैं वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। स्लोगन है, जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी है। इतना सारा खजाने की जिम्मेवारी भी कौन संभाल पाएगा जिसमें उतनी समर्थी होगी। ओम शांति। 23 के पॉइंट पढ़ रहे थे हम। ग्यारह 4/2023। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, यह पक्का करना है। मरने के लिए क्या कर रहे हो? मरने के लिए तैयारी नहीं करते? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अशरीरी हूँ। मरने की निशानी क्या होगी कि हम मर गए? अभी तो बताया। अरे इतनी बड़ी मुरली थी, पॉइंट तो छोटे छोटे हैं, वो तो सुन लो। हाँ, क्या बोला? मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूँ, यही बोलते रहते हैं रोज मुरली में, और तो कुछ बोलते ही नहीं। हाँ, सुना क्या? हाँ, मरना माना मरने के बाद सब भूल जाता है। अभी तुम क्या कर रहे हो? जीते जी मरने का अभ्यास कर रहे हो ना। निशा पता कैसे चलेगा कि मर गए कि अभी भी जिंदा है, कितने मरे कितने जिंदा है? पुराना सब कुछ भूलता जाएगा, अभी उसको भुलाना पड़ता है, फिर याद ही नहीं आएगा। तो मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। तो एक जो सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बड़ी मंजिल है। फांसी पे लटक गए और बस मर गए, हो गया, सब भूल गए। कितनी बड़ी मंजिल है। फांसी लगाना बहुत बड़ी मंजिल है, नहीं ना? तो फिर क्या बड़ी मंजिल है? जीते जी मर जाना और जीते जी याद की फांसी पे एक बार फांसी लगा के खत्म हो जाना, वो तो हद की बात होगी। बहुत आसान हो गया, ढेरों लोग करते रहते हैं। वो किया तो क्या किया, लेकिन रोज रोज याद की फांसी पे लटकना, फिर कोशिश करना। ऐसे वो लोग एक ही बार सुसाइड करते हैं, रोज अटेम्प्ट करते हैं कि देखें शायद आज हम मर जाएं, आज भी लटक के देखें शायद मर जाएं। प्राण निकलता ही नहीं, पूरा नीचे कोई ना कोई आधार रहता है ना, तो वो हटा दो अगर, तो पूरा झूल जाता है। देखा है किसी को फांसी की सजा मिलती है ना, तो उसके नीचे, पैरों के नीचे कुछ रखते हैं, फिर जब उसका टाइम पूरा होता है वो हटा देते हैं। तो हटा देते हैं तो क्या होता है, फिर झूल जाता है, फिर उसके बचने की कोई संभावना है? कोई संभावना नहीं है। डर लग रहा है क्या? हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, ये तुम्हारी गति नहीं है क्या कि तुम शरीर छोड़ के मरते हो? आत्मा को बार बार शरीर से डिटैच करना माना
ऊपर की ओर लेके जाना ना उसको, तो ये फांसी नहीं हो गई। किसी जगह पे स्थूल रूप में भी कोई एक्सरसाइज करते हैं, कहीं झूलते हैं, लटकते हैं, तो बॉडी को स्ट्रेच होता है ना। ऐसे आत्मा को बार बार अलग करो, फिर वहीं रुके रहना, कितना देर कर पाते हैं? कोई भी ऐसा मूवमेंट एक्सरसाइज का जो आपने नहीं किया पहले कभी, कितना देर कर पाओगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज्यादा? तकलीफ होगी ना, फिर वापस आओगे, नहीं, बॉडी अपने वापस उसी पोजीशन में आए जिसमें वो हमेशा रहती है। तो ऐसे आत्मा को क्या करना पड़े? लेकिन जो परफेक्ट हो जाते हैं, जो टीचर बन जाते हैं, जो एकदम योगा गुरु बन जाते हैं, उनकी देखा है कैसे होते हैं फ्लेक्सिबल। वो घंटों उसी आसन में रह सकते हैं। बाबा ने भी क्या बोला? कौन सा आसन? 3 घंटा 45 मिनट। पहले तो बाबा ने कितना बताया? 1 घंटा। 2019 गंगा सागर के टाइम पर जो मुरलियां चली, क्या बोलते थे बाबा? तुम 1 घंटा बाप के सामने बैठे रहो, फिर तुम्हारा ये बहुत चार्ट जमा हो जाएगा। फिर बाबा ने उसमें ये भी बताया था कि जिसका 1 घंटा होगा तो फिर 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, 8 घंटा भी होगा। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़कर मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है। आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़े ही बनी है। सतो प्रधान बन के शरीर छोड़ना है ना। बाप से मिलन मनाया ही नहीं, तो तुम ऐसे अधूरे शरीर नहीं छोड़ते। भले बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 11:04 का सेकंड है। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है। किससे? चंद्रमा से भी और सूर्य से भी पार चले जाना है। सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। कब झट चले जाते हैं? जब आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। हिसाब किताब जो भी आ रहे हैं सामने अभी किसी भी रूप में, तो दिखना क्या चाहिए कि ये सब चुकतू करके कहाँ जाना है? तो हिसाब किताब चुकतू करने में मदद मिलेगी ना। कोई आपको बता दे कि ये बीमारी बस आपकी इतना ही टाइम है, उसके बाद तो आपको ये होगा वो होगा, एकदम आपकी आयु बढ़ जाएगी, तो उसको वो चुकतू करने में आसानी होगी ना। उसको पता है कि ये सब चुकतू करने के बाद क्या प्राप्ति होने वाली है, तो खुशी खुशी चुकतू करेगा। तो बोला सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है। झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। अगला है देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट, क्या होंगे? जब कंप्लीट क्या हो सकता है? हाँ, और कंप्लीट सरेंडर होंगे। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर कैसा होता है? मन और बुद्धि दोनों ही कैसे चले? जैसा बाप चलाना चाहता है, मन में कोई एक संकल्प भी श्रीमत के विपरीत ना उठे, तो क्या कहेंगे? कंप्लीट सरेंडर। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते करते एक समय कैसा आएगा? सरेंडर माना मन बुद्धि भी अपने हिसाब से नहीं, बाप की मत पे चलेगी। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। ये तो अभी हम कहते ही है ना, अभी नहीं कहते ऐसा। बाबा क्या कह रहे हैं? जब कंप्लीट सरेंडर होंगे तब देही अभिमानी होंगे, या कहो जब पूरे देही अभिमानी होंगे तब कंप्लीट सरेंडर होंगे। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले सरेंडर होंगे। अच्छा, फिर देही अभिमानी बनेंगे। माना सब संकल्प तब शांत हो जाएंगे जब हम मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए। ये एक बहुत अच्छा चिंतन का सब्जेक्ट है कि मन बुद्धि का सरेंडर होता क्या है, कैसे पता चले कि मन बुद्धि का सरेंडर है। हाँ, वो एक अलग बात हो गई। मन बुद्धि हमारी अपने अनुरूप चलती कब है?
जब कोई परिस्थिति स्थिति में हम होते हैं और हमारे अनुकूल नहीं हो रहा, कुछ हमें वो सही नहीं लग रहा, तो हम अपने हिसाब से चिंतन करते हैं ना। ज्ञान कुछ अलग बता रहा है, और जैसे बाबा ने कहा स्थूल अभी ये तो बताया, जो खिलाए जो पिलाए, अगर आपके अनुरूप नहीं है तो क्या होगा वहां पे? जैसे रखे, जहां बिठाए, जहां भेज दे, हाँ, तो फिर जंगल में भेज दे, तो फिर बुद्धि चलेगी ना कि अरे हमारे साथ ये क्या हो गया। क्या चली? बुद्धि, क्योंकि वो जो परिस्थिति है वो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। माना आपका एक अपना क्या होता है, कंफर्ट जोन को हिंदी में क्या कहते हैं? एक ऐसा वायुमंडल जिसमें आप बहुत आराम से हो, सुरक्षित हो। हाँ, क्या? हाँ, आपका अपना एक दायरा जिसमें आप बहुत सुकून से हो, सब कुछ आपके अनुकूल है। थोड़ा भी अगर उसके विपरीत हुआ, थोड़ा सा भी, कोई स्थान में आपको परेशानी, कोई चीज में आपको परेशानी, वो नहीं मिली, तो फिर क्या होता है? बाबा कहते हैं, एक मुरली में आया था, पाई पैसे की चीज के लिए क्या हो जाता है? तांबे जैसा चेहरा कि अरे हमको ये नहीं मिला। चीज के लिए, स्टेज की बात नहीं है कि मुझे वो स्टेज नहीं मिली, कोई छोटी सी चीज है जो नहीं मिली उस अनुरूप जैसी आपको चाहिए थी, तो भी क्या हो जाता है? चेहरा लटक जाता है ना, माना भारीपन। बाबा का कहने का मतलब है भारी हो जाते हैं छोटी सी चीज के लिए। सोचो तो वहां पर कुछ ना कुछ संकल्प जो उठे आपके, वो कैसे उठे? उस समय ये संकल्प तो नहीं उठा होगा कि बाबा जैसे रखे, बाबा को मुझे ये नहीं देना था तो कोई बात नहीं, ऐसा संकल्प उठता है? उठता है ऐसा? कभी कभी उठता है। बहुत अच्छी निशानियां है ये। कंप्लीट सरेंडर होने से पहले क्या होगा, ये छोटी छोटी निशानियां दिखाई देंगी। कोई छोटे छोटे पेपर होंगे, अगर आपकी बुद्धि चीजों में फंसी है तो वहां से पेपर होगा। कोई भी इच्छा है तो वहां से पेपर होगा। चलो चीजों में आपकी बुद्धि नहीं फंसती, आपकी व्यक्तियों में फंसती है, कोई इसके साथ सेवा अच्छी लगती है, उसके साथ नहीं अच्छी लगती, इसके साथ संस्कार नहीं मिलते, वही वही परिस्थिति जो आपको नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई ऐसा संकल्प जो आपको नहीं चाहिए, जो ये खास पुरुषार्थी हैं जो संकल्पों के ऊपर मेहनत करते हैं, कोई ऐसा स्वप्न जो आप सहन ही नहीं कर सकते बिल्कुल, लेकिन वो भी आया है, अब आपकी बुद्धि चलेगी उसमें। माना ये बहुत नीचे से ऊपर तक है, बाबा सरेंडर की परिभाषा देखते हैं। नहीं मिल रहा तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारा पेट भरा नहीं और तुम्हें और खाने को नहीं मिल रहा, अब बोलो उस समय तुम्हारी बुद्धि में क्या संकल्प आएगा? अपनी दिल से पूछो। ये संकल्प आएगा कि आज बाबा को मुझे इतना ही देना था, ऐसे बहुत प्यार से? किसको ये संकल्प आएगा कि बस बाबा की जैसी इच्छा? ऐसा है कोई सरेंडर? तुरंत नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद आना भी आपकी बुद्धि की सक्षमता की बात है कि आपने अब इतना अच्छा सोच पाए। नहीं तो आधा टाइम तो इसी में चला जाता है कि फलाना ऐसा है और फलाना वैसा है। अरे फलाना वैसा है, फलाना ऐसा है, फिर वही क्या हो गया? क्या हो गया? ये बुद्धि चल गई ना। तो बाबा हमें क्या देखना चाहता है कि हमें कौन दिखाई दे? कोई भी बात हो, कुछ भी हो, कौन दिखाई दे? बाबा ने पेपर लिया, किसी के भी द्वारा पेपर हो रहा है, कोई निमित्त है, कोई साधारण है, कोई हमसे छोटा है, कोई हमसे बड़ा है। संकल्प क्या उठना चाहिए? पहला पहला संकल्प, बाबा मेरा पेपर ले रहा है, देख अभी भी तेरे अंदर अभिमान है ना। अपने आप से बातें कैसे करेंगे? अगर आपने ये सोचा फलाने ने मुझे ये नहीं दिया, तो आप अपने आप से कहाँ बातें कर रहे हैं? आप तो उधर है ना आपकी उंगली, तो अपने आप से बातें करना माना बुड़बुड़ बुड़बुड़ करना, ऐसा स्वचिंतन करना माना अपने आप से बातें करना, अपनी चेकिंग करना माना अपने आप से बातें करना। तो क्या निकला सार? प्रश्न क्या पूछा था? कंप्लीट सरेंडर होंगे तो निशानियां दिखाई देंगी, तो अब निशानियों के ऊपर क्या करना? ध्यान देना कि मेरी बुद्धि एक्स्ट्रा जो विपरीत परिस्थिति में चलती है या मैं साक्षी रहती हूँ। आज बाबा की ऐसी इच्छा, बाबा की ऐसी इच्छा, हर बात में क्या निकले? बाबा जाने। सुना है ना ये? सुना नहीं? हर बात में बाबा जाने, सैंपल से सामने कोई सैंपल को रखोगे तो याद रहेगा ना, हर बात में क्या निकलता है आगे? बाबा जाने। अच्छा अभी पूरा नहीं पढ़ा, एक ही लाइन पे इतनी कथा थी। देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे, बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ। बाबा जैसे कि मानता ही नहीं, कल बोला था ना, मेरे तो आप दूसरा ना कोई। बाबा ने बोला अरे जब ममत्व टूटे ना, इस शरीर से कितना ममत्व है। माँ का बच्चे से लगाव होता है, बच्चे को थोड़ी कुछ कमी होती है तो माँ को कितना दुख होता है।
ऐसे हमारा इस शरीर से कितना लगाव है, थोड़ी सी इसको कमी पड़ जाती है कभी तो उसको कितनी तकलीफ होती है, किसको? आत्मा को। तो आत्मा को क्या है, इस देह के साथ लगाव है ना, लगाव माना बुद्धि जाना बार बार, उसमें कोई कर्म भोग है, उसके अनुरूप आपको नहीं मिला कोई साधन, तो ऐसा सोचते हो कि बाबा जाने, ऐसा सोचते हो? बहुत सुंदर निशानियां हैं ये। आप लोग नहीं बोले ऐसा संकल्प नहीं आता कर्म भोग में? थोड़ा थोड़ा आता है फिर, और ऐसे वाले संकल्प आते ही नहीं कि बाबा को जो खिलाना, जो पिलाना, जहाँ जैसे रखना, किसी को नहीं देखना, ऐसे चिंतन तो करते होगे। मुरली के बाद उनको नहीं सुनाई देगा आप क्या बोल रहे हो, तो वो बेचारे लटके रहेंगे मुरली के बाद। यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ, किसकी गोद में दे देता हूँ, आप संभालो, जो खिलाना है, जितना खिलाना है, जहां रखना है, जहां भेजना है, जितना देना है, हाँ? इनको मैं छोड़ देता हूँ बाबा, मैं आपका हूँ। बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो, वही कंडीशन कल वाली। अगर मेरा बनने की तुम वो बात कर रहे हो तो फिर क्या होना चाहिए? उन सब में क्या किसका बताया अभी? जो दे रहे हो बाप बाप से, फिर उससे भी ममत्व मिटाना पड़े ना। अपन कोई चीज किसी को दे देते हैं, फिर ऐसे देखते रहते हैं क्या कि ये मेरी है, देखो मैंने इसको दी थी, देखो ये अच्छे से नहीं रखती, ऐसे सोचते हैं? कितना गलत माना जाता है। कोई चीज आपने किसी को दे दी है ना, दिल से ही दी, फिर आपकी उसमें बुद्धि जाए, देखो संभाल के नहीं रखी, देखो कैसे फट गई, है ना, ऐसे होता है ना स्थूल रूप में। तो ऐसे बेहद में कल्पना करो कि ये देह मैंने बाप को दे दी कि बाबा आप जैसे रखो, फिर बेचारी ऐसे, उसको ये नहीं मिला, उसको ये दर्द हो रहा है, फिर तुम्हें कैसा लगेगा कि ये इसको तो बाबा संभाल ही नहीं रहा। ऐसा सोच के देखो, क्योंकि यहाँ मुरली में आया ना, इनको मैं छोड़ देता हूँ, किसको? देह को। अब ये देह भी जैसे कि हमारी है नहीं, ऐसे थोड़ी बहुत तो बाबा बुद्धि जाएगी, लेकिन हम ऐसे समझेंगे जैसे कि हमारी है नहीं, जैसे कि तो कर सकते नहीं। हाँ जी, एक और भारी सा पॉइंट आया है, पढ़ू 11/4/23। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं और हमारे ऊपर पालना का क्या है, कर्जा भी चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर करा देते हैं, बाद में तो तुम कर्जा कैसे चुका पाओगे? सरेंडर पहले ही करा देते हैं कि पता नहीं तुम दो ना दो, पालना लेके और फिर चले जाओ, तो इसलिए पहले ही सब कुछ सरेंडर, इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। कब तक पालना होती रहती है? कर्जे का क्या हिसाब होता है? बाबा ने मुरली में बताया है ये बात। जो सरेंडर हो जाते हैं और वो यज्ञ में सेवा भी करते हैं और बाबा की पालना ले रहे हैं, तो कर्जा भी चढ़ रहा है। कब तक पालना लेते रहते हैं? जब तक उनकी सेवा का स्टॉक, एक तरफ सेवा भी करते हैं ना यज्ञ में, तो उनका जमा होता है, तो उनके पास अपना जितना जमा है और बाबा पालना कर रहा है, तो वो हिसाब बराबर चल रहा है। बाबा की पालना ले रहे हैं और यज्ञ में सेवाएं देते जा रहे हैं, किसी भी तरह की सेवाएं। एक टाइम जब ऐसा आता है कि उनकी सेवा का स्टॉक खत्म, लेकिन पालना उतनी ही ले रहे हैं, लेकिन सेवा का जो जमा का होना चाहिए, जो याद का, जो पुरुषार्थ का, जो भी जमा कर रहे हैं खजाने, चाहे वो हद की सेवाएं हो, चाहे बेहद अपना श्रृंगार कर रहे हैं, जब वो बैलेंस एकदम जीरो हो जाता है लेकिन पालना लेते रहते हैं, तो फिर क्या हो जाता है? बोझ चढ़ने लगता है ना। तो फिर क्या करती है अव्यक्त आत्माएं? कौन सी ड्यूटी प्ले करती है? वो एरोप्लेन उनको उठा के वहां छोड़ आता है। मुरली में आया था ना कि कोई क्या पॉइंट था, पूरा नहीं याद मुझे, लेकिन ऐसा कुछ आया था। फिर वो एरोप्लेन वापस आ जाता है, फिर उसको पहरेदारी भी तो करनी है ना अपने यज्ञ कुंड की, इसीलिए। तो ये बैलेंस है। बाबा ने कर्जा शब्द क्यों बोला? ये बैलेंस चलता है। आप अपना बचत करते हो, यज्ञ में अपना देते हो, जो भी वायुमंडल देते हो, शुद्ध संकल्प देते हो, हड्डी सेवा करते हो, जो भी करते हो, आपका क्या हो रहा है? नहीं तो बाबा को अगर ये हिसाब अगर ना चलता हो तो बाबा को बोलना क्यों पड़े बचत का खाता,
जमा का खाता, फिर अभी क्या बोला, कर्जा। कर्जा होता है तो वो चुकाना पड़ता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो जाए तो उसका मकान वकान लेके उसको आउट कर देते हैं ना, कि भाई आप नहीं चुका पाओगे, दे दो, आपको हम जो पालना दे रहे थे अब वो नहीं दे पाएंगे। ऐसा ही होता है ना। तो बाबा का बोलने का जो भी शब्द वो यूज कर रहे, कुछ और भी यूज करते थे, लेकिन क्या यूज किया, कर्जा। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि बाबा की पालना लेना, तो मुझे कैसे बचत करनी है, तो इससे आपका पुरुषार्थ क्या होगा, और तीखा होगा, हमारा अटेंशन और बढ़ेगा। जैसे अभी सरेंडर की परिभाषा आई कि हम देही अभिमानी बनने के लिए ये जो सरेंडर है, ये जो छोटा छोटा हम रोज सरेंडर होते हैं, कुछ भी नहीं मिला बाबा जाने, ये हुआ बाबा जाने, मतलब आप क्या हो रहे हो, देही अभिमानी बनने की तरफ बढ़ रहे हो। या तो देही अभिमानी बनते बनते एक स्टेज ऐसी आएगी कि फुल्ली सरेंडर हो जाएंगे। तो क्या ज्यादा सहज लगता है, मुझे लगता है ये ज्यादा सहज है कि हर छोटी छोटी परिस्थिति में खुद को थोड़ा थोड़ा करके सरेंडर करना। इसलिए बोला ना, तिल तिल करके क्या बन जाएंगे, तिलोत्तमा बन जाएगी। माना जो तिल तिल करके भी दे रही है बाप को छोटा छोटा सरेंडर, वो भी क्या बन जाएगी एक दिन, उत्तम। तो बोला ना, पुरुषोत्तम संगम युग है। तो बाबा ने कहा, यह शिव बाबा का भंडारा है, माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया, फिर उस धन से बिगर छुट्टी पैसा आदि किसी को दे ना सके। जो भी एक बार हमने बाप को दे दिया उसको फिर अपने लिए यूज नहीं कर सकते, चाहे फिर वो कोई भी अपनी कमी कमजोरी हो, अपने देह हो। तो इसको फिर हम बेहद में भी समझ सकते हैं। अगला है, माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। 16,108 की माला कब पूरी होगी, त्रेता के अंत में जाके, शूटिंग पीरियड में भी क्या आएगा, त्रेता का अंत आएगा ना, तब जाके बता रहे हैं 16,108 की माला पूरी होगी। कुछ तो निशानी है ना, 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,000 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, शुरू में तो नहीं होंगे। क्यों इतना टाइम लगता है इतने अंत तक बनने के लिए, प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए क्यों टाइम लग जाता है इतना, जितना टाइम लगेगा पहले समझ, फिर क्या बनेगा, बैगर। पहले तो बैगर बनना पड़े ना, फिर बैगर टू प्रिंस बाबा बना है, पहले बैगर तो बनने में कितना टाइम लग जाता है, और उसके बाद फिर प्रिंस बने। पहले थोड़े होंगे फिर वृद्धि पाते जाते हैं, वह सब बनते यहाँ है। 12/4/23 का है, योग को अमृत नहीं कहा जाता, योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे, यह है योग की बात। क्या बोला, योग को अमृत नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, ज्ञान अमृत। कम से कम इतने निश्चय बुद्धि तो बने कि बार बार जो मृत्यु होती है, संशय आते हैं, उनसे तो छूटे, तब तो योग की सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे। तो कहा, योग को अमृत नहीं कहा जाता, तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी, इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे, यह है योग की बात। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, कहाँ तो बोला इसमें इस जन्म में तो अंत तक भोगते ही रहेंगे, फिर बोला योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, वहां कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। कर्म ऐसे कैसे, कर्म बोला माना प्रैक्टिकल, तुम्हें ऐसी विधियां देता हूं। अभी जो प्रैक्टिकल विधि कर रहे हो फास्टिंग की, एक्सरसाइज की, ये कर्म है ना। बहुत कोई वो तो नहीं है कि कोई आसान कोई कर्म हो गया, मेहनत है उसमें। कर्म उसको ही कहा जाता है जो एक्टिविटी है, फिजिकल है वो, लेकिन उसी से क्या होगा, बीमारियां आपकी अनेक जन्मों के लिए छूट जाएंगी। 12/4/23 का अगला पॉइंट है, अब तुम जानते हो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ,
फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं, तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। और ये ब्रह्मा सरस्वती तत्वम विष्णु स्वरूप बनते हैं, तुम्हारे समान बनते हैं। यह है गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। अच्छा, ओम शांति। सत्य प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर मूल वतन जाना है। अभी फिर से बोलिए। सत्य प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर मूल वतन जाना है। हाँ। और माल मिल्कियत पाने के लिए अपने स्वर्ग को याद करना है। माल मिल्कियत पाने के लिए। हाँ, माल मिल्कियत पाने के लिए, माना प्रश्न ये आया कि सतो प्रधान बन के अपने घर जाना है, ऐसा ही बोला आपने। और फिर माल मिल्कियत के लिए स्वर्ग में आना है, अपने स्वर्ग को याद करना है। माना शांति धाम में तो है सुख, लेकिन आत्मा का संस्कार है शरीर सहित सुख भोगना। उसको हमेशा के लिए शांति नहीं चाहिए। जो एक्टर है इस ड्रामा का, उसको सदा काल की शांति नहीं चाहिए। शांति वो तब मांगता है जब वो दुखी होता है, अदरवाइज उसको चाहिए सुख। तो माल मिल्कियत माना कोई हद की बात नहीं है, लेकिन सुख भोगने के लिए आत्मा को फिर स्वर्ग को याद करना है कि ये मेरा लक्ष्य है। शांति में बैठे रहे, नील में बैठे रहे तो वो फिर सन्यासी हो गए। मोक्ष चाहिए उनको, स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ बोला कि तुम्हें वहां जाना है पहले, फिर वहां से वापस आना है। माल मिल्कियत तो तुम चाहते नहीं हो, तुम्हें मिलती ही है। तुम इतने पुरुषार्थ करके जो सतो प्रधान बन के गए हो उस स्थिति में, तो जब आओगे तो सुखों में ही आओगे ना। तो ऐसा है। और कुछ मतलब जब रिटर्न लौट के आएंगे तब अपने स्वर्ग को याद करने वाली बात है। ये पहले वो तो हम संस्कार लेकर ही जाते हैं। परम धाम जाने से पहले जितना भी आपने योग किया है और जितना याद करके आत्मा सतो प्रधान बनी है, वो जब वापस आएगी वहां से तो उसको उतने ही सुखों में आना है। किसी को त्रेता अंत में आना है तो जरूर उसने उतना ही सतो तक पहुंच के और परम धाम चली गई, तो वो जब आएगी तो त्रेता में आएगी, तब तक उसको परम धाम में ही रहना है। नहीं, याद तो हम यहीं से कर याद करना ऑन द सेंस कि अपने लक्ष्य को भी हमें याद रखना है कि हम जो अभी पुरुषार्थ, ये सब अभी की बातें हैं जो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। सतो प्रधानता का तो लक्ष्य रखते हैं, लेकिन स्वर्ग को भी तो याद करेंगे ना कि हमें जीवन मुक्ति में आना है, जहाँ काया भी कंचन होगी, जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होगी, ऐसे वायुमंडल हमें मिलेगा, कोई रोग नहीं होगा। तो यही सब तो है ना, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। तो वो भी याद रहना चाहिए कि वो भी इसी जन्म में हमें मिलने वाली है, इसी पुरुषार्थ से। और सतो प्रधान बन के पवित्र बन के तो जाएंगे ही घर में। फिर जब वापस आएंगे हम उस स्टेज को टच करके, तो हमें वैसी प्रकृति, वैसा वायुमंडल मिलेगा। ऐसा। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कुछ है? ओम शांति। ओम शांति। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। और जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं। प्लीज एक्सप्लेन। बोला है ना कि वैसे तो झाड़ के चित्र को बताया आज कि विराट रूप, इसमें सब धर्म है, वैरायटी धर्म है। बाकी विराट रूप में ये दिखाया जाता है कि सारी सृष्टि जैसे कि उस विराट पुरुष में समा जाती है और फिर वहीं से सब आते रहते हैं। तो हमने ये टैली किया कि ब्रह्मांड के लिए उस दिन बोला था ना, कुछ आत्माएं अभी भी वहां पर हैं। कुछ वो पॉइंट पूरा याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको भी अभी आना बाकी है। तो उसके बाद फिर बाप भी आते हैं, तो वो अव्यक्त आत्माएं भी हैं जिनको भी अभी उतरना बाकी है वहां से। और फिर बाप को भी आना है, फिर क्रिएटर भी बनना है, डायरेक्टर भी, और एक्ट भी करनी है उनको। हाँ जी, तो नेक्स्ट वही था कि वह क्रिएटर भी क्रिएटर है, एक्ट भी करते हैं। तो करना है कि वह क्रिएटर डायरेक्टर भी है। ये जो सारी बातें अब प्रोड्यूसर भी आया आज तो। हाँ जी, हाँ जी। तो वो किनके लिए है? मतलब क्रिएटर बोला है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को, डायरेक्टर बोला है साकार बाप को, मुख्य एक्टर बोला है जो रामकृष्ण की आत्मा है उनको।
उसमें अगर कोई प्रोड्यूसर करना है तो रामकृष्ण में से बड़े वाले को प्रोड्यूसर कर देंगे, और क्या करेंगे। हमारे पास जितनी मार्जिन है वहीं सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। पर इसमें तो बोलते ना, मैं ही क्रिएटर, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही मुख्य एक्टर, उस बात का क्या हुआ? मैं तो वो उसकी आत्मा का ही नाम है ना शिव। वो जब मैं बोलता है तो हम समझते हैं कि मैं, जैसे हम मैं बोलते हैं, वो जब मैं बोलता है तो वो आत्मा के स्वरूप से बोलता है। प्रवेश भी करेगा तो मैं ही हूँ, महाकाल भी जैसे मैं ही हूँ, ये भी तो बोलते हैं। तो वो आत्मा होकर बोलते हैं ये बात। तो जहां भी प्रवेश करेंगे, जिसके द्वारा भी पार्ट बजाएंगे, तो वो मैं ही बोलेंगे। ठीक है। फिर कहा कि तुम पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पाठ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना दुख में आ गए हो। 84 जन्म, हाँ जी। मतलब वैसे तो बाबा कहते हैं ना कि कोई बच्चे, हाँ नहीं, हाँ। कोई बच्चे 82-83 जन्म भी बोला है, कोई को 3/4 सुख बोला है, 1/4 दुख बोला है, कोई को 82-83, और कोई के लिए बोला है कि 84 जन्मों के भी बाद नीचे गिरते हैं। हाँ जी। तो ये जो 84 जन्मों के बाद, मतलब हाँ। आपका लास्ट एंड तक, हाँ, अंत तक भी वो थमे रहते हैं। फिर जब एकदम नीचे गिरते हैं तब बाप को आना पड़ता है। अच्छा, तो वो फिर जिनके लिए बात कर रहे हैं कि वो एक ही आत्मा के लिए बात कर रहे हैं ना, यही समझ में आया। वो तो एक ही आत्मा है जो 84 जन्मों के बाद तक जब पूरी तरह से हो जाती है। हाँ, एक ही आत्मा के लिए। एक ही आत्मा के लिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। शांति। हो गया।